हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए सीईटी हरियाणा 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट पेपर एनालाइज करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और सभी बच्चे अपने आंसर मिला सकते हैं। और पहला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है ये समझना। देखो यहाँ पर हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो यहाँ पर ये आया क्वेश्चन। प्रतिभा पाटिल, सरला ग्रेवाल, प्रभा राव, शर्मिला टैगोर। तो यहाँ पर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कौन है? प्रभा राव। इसके बारे में समझना। देखो प्रभा राव कौन थी? प्रभा राव हरियाणा की पहली महिला गवर्नर थी जिन्होंने 1990 के दशक में कार्यभार संभाला। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, दो शब्द का विलोम क्या है? गुण, साहस, दंड, अपराध। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुण। दोष यानी खराबी या बुराई, इसके विपरीत होता है गुण यानी अच्छाई। तो क्या दोष शब्द का विलोम क्या है? गुण। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? यकृत, चमड़ी या त्वचा, मस्तिष्क, हृदय। तो यहाँ पर कौन सा होता है सबसे बड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी, त्वचा होता है। त्वचा पूरे शरीर को ढकती है और यह सबसे बड़ा अंग है। इससे अगला क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय, काला हिरण, हाथी, घोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी, काला हिरण। सॉल्यूशन है, काले रंग का यह हिरण हरियाणा का प्रतीक पशु है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, सीपीयू का कार्य क्या होता है? बिजली पैदा करना, डाटा स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, स्क्रीन चलाना। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसिंग करना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह सभी डेटा की गणना करता है। भारत में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 545, 250, राज्यसभा से ज्यादा, लोकसभा और राज्यसभा बराबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 545। लोकसभा में 545 सदस्य जिनमें 543 चुने जाते हैं। अब 12 कुछ सदस्य क्या मनोनीत होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना केवल लड़कियों के लिए शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम योजना, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया। तो ऑप्शन नंबर सी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लड़कियों की जनसंख्या और शिक्षा बढ़ाने के लिए यह योजना बनी थी। हरियाणा में घग्गर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? मृत नदी, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती। माना जाता है कि घग्गर वही नदी है जिसे पुराणों में सरस्वती कहा गया। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस स्थान से विद्रोह हुआ था? सोनीपत, रोहतक, हिसार, झज्जर। तो ऑप्शन नंबर डी, झज्जर। नवाब अब्दुल रहमान खान झज्जर से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, देखो 2, 4, 8, 16। देखो 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। अब 16 का यहाँ पर 2 गुना हो रहा तो कितना हो जाएगा? 32। इसका मतलब क्या? 2 में 2 की गुना करेंगे 4, 4 में 2 की 8, 8 में 2 की 16, 16 दूनी 32। इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? 32। यहाँ पर लिख भी रहा है, यह श्रृंखला 2 पर आधारित है। अगला होगा 16 गुना 32। इससे अगला क्वेश्चन, की लॉगर किससे जुड़ा हुआ टर्म है? वेब ब्राउजर, वायरस स्कैनर, हैकिंग, फायरवॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हैकिंग। की लॉगर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी टाइपिंग रिकॉर्ड कर लेता है और यह अक्सर चोरी या हैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, म्हारा गांव जगमगा गांव, म्हारा गांव जगमग गांव योजना का उद्देश्य क्या? गांव में स्कूल खोलना, गांव में बिजली सुधार, अस्पताल बनाना, सड़कों का निर्माण। तो ऑप्शन बी है, गांव में बिजली सुधार। यह हरियाणा सरकार की योजना जिसमें बिजली चोरी रोककर हर गांव को 24 घंटे बिजली दी जाती है। इससे अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? दौड़ना, मिठास, जल्दी, खिड़की। तो ऑप्शन नंबर डी, खिड़की। खिड़की एक वस्तु का नाम है यानी यह संज्ञा है। इससे अगला क्वेश्चन है, अब भारत में जीएसटी लागू करने की तारीख क्या थी? 26 जनवरी 2015, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2016, 2 अक्टूबर 2017। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2017। जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। क्या टैक्स? ये कौन सा राज्य हरियाणा के दक्षिण में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान राज्य स्थित है। यदि किसी संख्या को 4 से गुना कर और 8 जोड़ा जाए तो परिणाम 28 आता है। संख्या क्या होगी? देखो कोई संख्या जैसे हमने मान ली x, इसमें 4 से गुना कर दो 4x हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ दो और परिणाम क्या आता है? 28।
अब 4x बराबर 28 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा 28 माइनस 8, तो ये आ जाएगा क्या 20। और अब 4 से इसे डिवाइड कर दो 20 को, तो क्या होगा 4 पंजे, तो संख्या क्या क्या थी वो, ऑप्शन नंबर ए 5। तो इस तरीके से करना था। हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, 55,000 वर्ग किलोमीटर, 60,234 वर्ग किलोमीटर, 48,321 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर ए 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किसके लिए होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, ओपन, ऑप्शन नंबर सी पेस्ट। कंट्रोल प्लस वी कमांड किसी भी कॉपी किए हुए टेक्स्ट या फाइल को पेस्ट करने के लिए होता है। बिना पढ़ाई के परीक्षा पास करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, बिना पसीना बहाए खेत काटना, अंधेरे में तीर चलाना, बैठे बिठाए लाभ उठाना, सोते सोते परीक्षा देना। तो ऑप्शन नंबर ए है बिना पसीना बहाए खेत काटना। यह मुहावरा बिना मेहनत के सफलता पाने को दर्शाता है। कौन सा जिला दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर है, यमुनानगर, फतेहाबाद, गुरुग्राम, भिवानी। तो ऑप्शन नंबर सी गुरुग्राम। गुरुग्राम हरियाणा का वो जिला है जो दिल्ली से सटा हुआ है। 25 का 20%, 25 का 20%, देखो कैसे करते हैं, 20/100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, तो आंसर आ गया हमारा 5। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए 5। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला मिशन कौन सा था, चंद्रयान 1, मंगलयान, एसएलवी, पीएसएलवी। तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट को इसरो ने 2008 में चंद्र पर भेजा था। किसी शब्द में कितने स्वर होते हैं, विद्यालय में कितने हैं, 2, 3, 4, 5। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 4। विद्यालय यहाँ पर सुर में क्या है, बड़ी की छोटी की मात्रा है 1, फिर आ, फिर ले में ए और ये में ए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 स्वर। तो कितने हैं 4 स्वर है इसमें। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, नायब सिंह सैनी। तो ऑप्शन नंबर डी है नायब सिंह सैनी। अप्रैल 2024 से हरियाणा की नई सीएम नायब सिंह सैनी है। अगला है सावन के अंधे को, यह कहावत किस अर्थ में आती है, सब एक जैसे दिखते हैं, समय का अंदाजा नहीं, हकीकत को न मानना, एक ही चीज को हर जगह देखना। तो ऑप्शन नंबर डी एक ही चीज को हर जगह देखना। इस कहावत का मतलब होता है कोई व्यक्ति हर बात में अपनी मनपसंद चीज ही देखता है। हरियाणा में भिवानी को किस खेल के लिए जाना जाता है, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग, कबड्डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बॉक्सिंग। भिवानी को भारत की बॉक्सिंग नर्सरी कहा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा रीजनिंग, अगर सी ए टी बराबर ये है तो डॉग का बताना। सी का कौन से नंबर पर होता है 3, ए कौन से पर होता है 1 और टी 20 पे, ऐसी डॉग। डी कौन से नंबर पर होता है 4 और वो कौन से पर होता है 15, जी 7। तो यहाँ पर 41 57, 41 57 यहाँ पर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ओ कौन से पर होता है 15 पर होता है, तो 41 57 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें कौन सा, इसमें रॉन्ग आंसर है 41 57, यहाँ पर ये बिल्कुल राइट दे रखा तो ए, लेकिन यहाँ पर गलत है, ठीक है, ध्यान रखना 41 57। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर क्या है कंप्यूटर का फुल फॉर्म, यहाँ पर समझना, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो यहाँ पर ये इसकी फुल फॉर्म है, सभी बच्चे देख लेना, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इससे अगला है जैसा राजा वैसी आगे क्या मुहावरे को पूरा करे, प्रजा, सभा, सैन्य, शासन। तो ऑप्शन नंबर ए प्रजा। यह कहावत दर्शाती है कि जैसा शासन, जैसी राजा वैसी प्रजा। शासक के गुणों का असर जनता पर होता है। कौन सा विटामिन धूप से मिलता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। धूप से शरीर विटामिन डी बनाता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को फ्लाइंग जेट कहा गया, नीरज चोपड़ा, कपिल देव, योगेश दत्त, नासिर हुसैन। तो ऑप्शन नंबर डी है नासिर हुसैन। इसका मतलब है यहाँ पर तेज दौड़ और दमदार प्रदर्शन की वजह से नासिर हुसैन को फ्लाइंग जेट कहा गया। सर्प का पर्यायवाची क्या, उर्ग, अजगर, गोचर, चर्म। तो ऑप्शन नंबर ए उर्ग। उर्ग संस्कृत में या नाग या सर्प के लिए प्रयोग होता है। एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, 10,000, 1,000, 100,
1 लाख, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए 10,000। 1 हेक्टेयर बराबर कितने हैं? 10,000 वर्ग मीटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, सीपीयू। तो ऑप्शन नंबर डी है सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क कहते हैं। कौन सा जिला हरियाणा का सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से? रोहतक, फतेहाबाद, भिवानी, यमुनानगर। तो ऑप्शन नंबर सी भिवानी। भिवानी हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन वैसे कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? हिसार है, लेकिन हिसार इसमें नहीं है, तो भिवानी आएगा ऑप्शन में। कमर कस लेना मुहावरे का मतलब? लड़ाई करना, काम में लग जाना, घबरा जाना, हार मानना। तो ऑप्शन नंबर बी काम में लग जाना। यह मुहावरा दर्शाता है कि कोई पूरी तरह तैयारी से जुट गया अपने काम में। रेलवे से संबंधित कार्यों के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है? यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एचएसएससी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आरआरबी। इसका मतलब है रेलवे भर्ती में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा होती है। इसका अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का। 2, 6, 12, 20। इसका मतलब क्या? देखो, 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 6। 6 में हम कितना जोड़ेंगे? 6, तो कितना हो जाएगा? 12। और यहाँ पर 12 में कितना जोड़ा है? 8, तो कितना हो जाएगा? 12 और 8 20। और 20 में अब कितना जोड़ा है? अब देखो, पहले कितना? 4, 6, 8। अब कितना जोड़ेंगे? 8 के बाद कितना आएगा? देखो कितने का गैप है? 2 2 का। तो यहाँ पर क्या आएगा? जैसे हम 10 जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा? 30। 20 और 10 30। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। यहाँ पर ये भी गलत है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 30 आंसर आएगा। ठीक है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24, 25, 26, 21। तो ऑप्शन नंबर बी 25। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। कंट्रोल प्लस एस किस काम के लिए होता है? स्टार्ट, सेव, सर्च, सेटिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सेव। कंट्रोल प्लस एस कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट सेव होता है। हरियाणा में पहला एम्स कहाँ स्थापित हुआ? रोहतक, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर। तो ऑप्शन नंबर डी झज्जर। एम्स झज्जर में, जिसे दिल्ली एम्स की शाखा माना जाता है। घी के दिए जलाना किसका प्रतीक है? शौक, विरोध, खुशी, डर। तो ऑप्शन नंबर सी खुशी। या मुहावरा विशेष खुशी जाहिर करने में उपयोग होता है। जय जवान जय किसान किसका नारा है? पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। 1965 में भारत पाक युद्ध और खाद्य संकट के समय यह नारा दिया था, जय जवान जय किसान नारा। हरियाणा वीर की उपाधि किसने दी? मेजर समरजीत, विक्रम बत्रा, विक्रम दहिया, लांस नायक, अजय मलिक। तो ऑप्शन नंबर डी लांस नायक अजय मलिक। युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए यह सम्मान मिला। इससे अगला क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, पलवल, हिसार। तो ऑप्शन नंबर ए है महेंद्रगढ़। इसका मतलब है महेंद्रगढ़ में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया गया। अंगों को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क मस्तिष्क का कौन सा भाग है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी मेडुला। मेडुला हृदय गति, सांस और पाचन जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। निम्न में से हरियाणा के लिए कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है? घूमर, कथक, नाटी, फाग। तो ऑप्शन नंबर डी है फाग। तो इसे समझना, फाग हरियाणा का पारंपरिक लोक नृत्य होली के समय होता है। इससे अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट, पेस्ट, प्रीव्यू, पेंट। तो ऑप्शन नंबर ए प्रिंट। कंट्रोल प्लस पी से किसी भी दस्तावेज की प्रिंट कमांड दी जाती है। कौन सा शहर हरियाणा की खेल नगरी के रूप में जाना जाता है? पानीपत, सोनीपत, करनाल, रोहतक। तो ऑप्शन नंबर बी सोनीपत। सोनीपत को खेलों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के कारण खेल नगरी कहा गया। 100 का 15%, सभी बच्चे जानते हैं कैसे निकालते हैं 15%। तो कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 15। हरियाणा एक दिन मुख्यमंत्री कार्यक्रम किसके लिए? किसानों के लिए, सरकारी अफसरों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, वृद्ध नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी स्कूली बच्चों के लिए क्या है? इस योजना में बच्चों को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया जाता है। अधीर होना का अर्थ क्या है? शांत रहना, बेचैन होना, समझदार होना, सोचना। तो ऑप्शन नंबर बी बेचैन होना। अधीर का मतलब धैर्य खो देना या उतावला होना। 7 का वर्गमूल, सभी बच्चे जानते हैं 7 का वर्गमूल क्या है? 7 का वर्गमूल क्या होता है? 7 क्या है? 2.5, 3.14, √7, 4। तो ऑप्शन नंबर सी √7। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जैसे हम 7 का वर्गमूल मूल निकालते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है, ये हमेशा रूट के अंदर रहेगी।
भारत में कितने राज्य हैं? 28, 29, 30, 27। तो ऑप्शन नंबर ए 28। 2025 में भारत में कुल 28 राज्य हैं। कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किस लिए होता है? सेव दोबारा दोबारा करे, अंडू पूर्व स्थिति में लौटाना, कट। तो ऑप्शन नंबर सी अंडू करना। कंट्रोल प्लस जेड से पिछला कार्य अंडू किया जाता है। कर्म शब्द का विलोम क्या है? अकर्म, निष्क्रिय, आलस्य, भाग्य। तो ऑप्शन नंबर डी भाग्य। कर्म कार्य करना, भाग्य भाग्य पर निर्भर होना, दोनों विपरीत विचार हैं। हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? एमडीयू रोहतक, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। 1956 में स्थापित कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा? केला, सेब, आम, नारियल। तो ऑप्शन नंबर सी आम। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा, कंट्रोल प्लस एफ किस लिए कार्य करता है? फाइंड या सर्च, फॉन्ट बदलना, फाइल सेव करना, फॉरवर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए फाइंड या सर्च। कंट्रोल प्लस एफ से आप किसी डॉक्यूमेंट या वेब पेज में शब्द खोज सकते हैं। हरियाणा राज्य कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 1 नवंबर, 26 जनवरी, 5 जुलाई। तो ये मनाया जाता है बी 1 नवंबर को। कंप्यूटर की भाषा को मानव भाषा में बदलने का वाला प्रोग्राम क्या कहलाता है? कंपाइलर, स्कैनर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर तो यहाँ पर है कंप्यूटर को दिए गए कोड को समझने लायक बनाता है। हरियाणा एक हरियाणवी एक नारा किसने दिया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी देवीलाल, मनोहरलाल खट्टर, अजय चौटाला। तो ऑप्शन नंबर सी मनोहरलाल खट्टर। यह नारा मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर द्वारा सामाजिक एकता हेतु दिया गया। जेपीजी फाइल का उपयोग किसके लिए होता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इमेज फाइल। जेपीजी फोटो ये इमेज फाइलों के लिए प्रयोग किया जाता है। पुत्रवत पालन में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय। इससे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल कहा जाता है? साक्षी मलिक, कविता दलाल, मनु भाकर, गीतिका जाखड़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गीतिका जाखड़। रेसलिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण गीतिका को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। एक्सेल में डेटा को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग होता है? सम, टोटल, प्लस, ऐड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सम किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन अब हमारा यहाँ पर इसे समझने देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 12 से, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे। 4 तिया 3 और गुना 3, 3 तिया 9, 54 माइनस 9, 50 माइनस 9, 41। तो सीधा ऑप्शन सी। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? करनाल, सिरसा, यमुनानगर, कैथल। तो ऑप्शन नंबर एक करनाल। करनाल जिले में सबसे अधिक धान की खेती होती है इसलिए। और लास्ट क्वेश्चन अब हमारा, रक्तचाप बढ़ने की अवस्था को क्या कहते हैं? हाई शुगर, लो बीपी, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पर क्या है, जब रक्तचाप सामान्य हो से अधिक हो जाए तो उसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी बच्चे बताना कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन किस बच्चे के सही है और कितने गलत है। और यहाँ पर ये वीडियो उसी बच्चों के लिए जिसने कल पेपर दिया है। और ये मानना कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल राइट नहीं है। जैसे ये मान के चला कि 70 क्वेश्चन है, 70 में से 20 क्वेश्चन मान के चलना आप जो पेपर में पूछे गए हैं हुबहू। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।